नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिनटों में। बजट 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 साहब, बजट भी आ गया और दिल के अरमा आंसुओं में बह भी गए। कुछ ऐसा ही सीन रहा। क्या बजट में हुआ आपको डिटेल में बताते हैं। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा ओवर वॉलेट का। एक नया माइनिंग ऐप है, वैसे तो पुराना चल रहा है काफ़ी, बहुत से लोग उसको पहले से माइनिंग कर भी रहे हैं। तो जो लोग अकाउंट नहीं बना पा रहे, मैं उनको अकाउंट बनाना एक बार थोड़ा सा इसमें सिखा देता हूं। वैसे मैंने दोपहर के वीडियो में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे बता दिया था ओवर वॉलेट के बारे में, तो जिन्होंने दोपहर का वीडियो नहीं देखा उसको भी देख लीजिए। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वैसे आज कुछ अच्छा है नहीं बजट की वजह से। तो पहले लेते हैं बजट को कि बजट में क्या हुआ। देखो साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया और दोपहर के वीडियो में जब मैंने बोला था उस टाइम तक देखिए उनका भाषण चल रहा था, स्पीच चल रही थी। और सोचा था कि शायद लास्ट में ही जाके कहीं थोड़ा बहुत कुछ ये बता दें, कुछ बोल दें क्रिप्टो के बारे में। तो भाई देखिए, टकटकी लगा के सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन घुमा फिरा के बात वहीं आ गई कि क्रिप्टो का कहीं कोई जिक्र नहीं था किसी भी रूप में। तो अब उससे अंदाजा लगता है कि भाई देखिए, सरकार अभी फिलहाल क्रिप्टो को लेके सीरियस नहीं है। क्रिप्टो क्या, ब्लॉकचेन को लेके भी शायद सीरियस नहीं है। थोड़ा सा ठीक है, कभी कभी ब्लॉकचेन का नाम आ जाता है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो क्रिप्टो को लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि उनको तो टैक्स लेना है 30%, आपको 30% देना है। टीडीएस उनको 1% लेना है और आपको देना है। सीधा सा हिसाब यही है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, देखिए वो वाली उम्मीद जो हमने पाल रखी थी शायद अभी उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो सरकार अब सुनने वाली है नहीं। क्योंकि अब इनको अपने इलेक्शन की तैयारी करनी है, ये अब अपना इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इनके लिए और मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं बजाय क्रिप्टो के, क्योंकि उनको यहां से प्रॉफिट मिल रहा है। सीधी सी बात तो ये है, अगर इनको प्रॉफिट नहीं मिलता तो मे भी इसके बारे में सोचते, लेकिन उनको तो 30% टैक्स मिल ही रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे थोड़ा सा बैन लगा के इन्होंने, भाई एक तरह से पार्शली बैन ही हो गया वो, जो अभी तक आपका यूआरएल जो ब्लॉक है, तो आप उसको पार्शली ब्लॉक कह सकते हैं। उससे भी एक बेनिफिट हो गया कि बहुत सारा यूजर्स जो है वापिस इंडिया में आके ट्रेड कर रहा है, तो उनका तो फायदा हो गया। अब बात आती है कि आगे क्या। तो भाई देखिए, फिलहाल आप जो भी कर रहे हैं अपना करते रहिए। जहां भी जो भी जैसे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना करते रहिए। देखिए, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है इस चीज पे। क्रिप्टो पे देखिए, इस चीज का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी उम्मीद थी कि जो 30% है ना, तो टीडीएस तो चलो ठीक है, रिटर्न हो जाता है, लेकिन जो 30% है इसका कुछ कर देते, कुछ लॉस का जो सेट ऑफ था उसको कर देते। बस इतना ही चाहिए था, इससे ज्यादा चाहिए था, लेकिन वो भी सरकार को शायद अभी टाइम नहीं है शायद इसके बारे में सोचने का। और इंटरनेशनल जो भी एक्सचेंज है, थोड़ा सा भाई सोच समझ के यूज कीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता सरकार इन पे कब कौन सा कैसा एक्शन ले ले। क्योंकि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज ने एफआईयू के साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन या एग्रीमेंट नहीं किया है, तो इसलिए उस पर भी आप थोड़ा सा सावधान रहें। बाकी देखिए, मार्केट तो आज एज यूजुअल जैसा है वैसा ही है। थोड़ा सा शाम के टाइम में देखिएगा अब क्या होता है, क्योंकि ग्रे स्केल का कुछ बिकेगा तो मार्केट वही अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होगा। और अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड ही थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा इथेरियम जो है कॉइनबेस प्राइम पर भी आया है, और मैंने इसका ट्विटर पर आपको बाकायदा अपडेट दिया भी है। तो आप मार्केट की बात आप कल देखेंगे। फिलहाल ज्यादा मार्केट के बारे में बात करने का मूड भी नहीं है, क्योंकि टैक्स जो चाहिए था वो कम नहीं हुआ। बहुत चिल्लाए, बहुत रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स चलाया, लेकिन उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आया। जो भी है, मार्केट में है, मार्केट में रहेंगे और आगे भी इस तरह की झटके झेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं ओवर वॉलेट पे। यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए दोपहर के वीडियो में मैंने ओवर वॉलेट के बारे में बहुत कुछ क्लियर कट बताया था, तो इस वीडियो को आप अर्न विद रोहितास चैनल पर जाकर देख लीजिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर हम अकाउंट कैसे बनाएं। तो देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल सा हिसाब है। आप जैसे ही जो मेरे रेफरल लिंक हैं, आप रेफरल लिंक कहां से मिलेगा, वो मिलेगा आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके या टेलीग्राम पर जाके। तो आपको या तो टेलीग्राम में जाना पड़ेगा या ट्विटर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये दोपहर में वीडियो आपको बनाया था, आप इसको भी एक बार देख लीजिए, तो उससे आपको ये सहूलियत हो जाएगी कि मेरा ट्विटर लिंक कहां से मिलेगा या टेलीग्राम का लिंक कहां से मिलेगा, जो कि आप दोनों को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, ये दोपहर का वीडियो अर्न विद रोहितास चैनल पर देख लीजिए। अब वहां जब जाएंगे तो आप ट्विटर पर पहला ही पोस्ट, पहला ही कमेंट, पिन पोस्ट है, उसको आप, ये ओवर वॉलेट का है, उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का सीन आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। जब आप यहां पर इस तरीके से स्टार्ट, एक तरह से इस पर देखिए लिखा हुआ है रोहित 8 यानी न्यूमेरिकली 8। ये क्या है, ये मेरा एक तरह से निक नेम है। तो आप ये इस तरह पेज खुलेगा, तो जैसे ही आप डाउनलोड ओवर वॉलेट लिखा हुआ है, इस डाउनलोड ओवर वॉलेट को जैसे ही टच करेंगे, उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट आपको जो है
गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर देख लीजिए, आपके सामने ये पेज खुला हुआ है, इस टाइप का आएगा, आप इसको इंस्टॉल यहां से कर लीजिए। ठीक है, आप ये लिंक आपको मैंने बता दिया ट्विटर से मिलेगा, मेरे ट्विटर हैंडल से, और मेरे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। तो आप वहां से दोनों का ये रेफरल लिंक ले लीजिए। अब जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो इसके बाद जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ये ईमेल मांगेगा, यानी इसमें आप ईमेल के जरिए ही आप एक तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो आप जब ईमेल इसमें अपना डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपने बहुत सारे माइनिंग ऐप ज्वाइन कर भी रखे होंगे, तो एक बार ईमेल कंफर्म रखिए। तो उसके बाद बहुत सारे टिक आपको लगाने होंगे, ये टिक लगा दीजिए और एग्री टू कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, ईमेल डालते ही आपके सामने ये सारे इतने बहुत सारे टिक हैं, करीब 1 2 3 4 5 टिक हैं, सेलेक्ट ऑल करके ये आप टिक लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक जो आपने ईमेल आईडी डाला है, इस ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपका एक आपके ईमेल पर। तो अब आप ऐप को छोड़ दीजिए, अब आप ईमेल आईडी पर आ जाइए, जो आपका ईमेल होता है। ठीक है, उसमें आ जाएंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कुछ इस टाइप का, जो आपने लिखा होगा क्लिक टू वेरीफाई ईमेल। ठीक है, ये क्लिक टू वेरीफाई ईमेल लिखा हुआ है, ये आपको ऐप पर नहीं देखना, ये आपको ईमेल में जाके देखना है, जो आपने ईमेल आईडी ऐप में डाला है इसलिए। तो आप ईमेल लिखा है, इसको टच कर दीजिए, फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहां पर इस टाइप का एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो ये पॉपअप आएगा उस पर क्लियर लिखा हुआ ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, और इसी के नीचे लिखा हुआ प्लीज रिटर्न टू ओवर वॉलेट, यानी अब आप जो है अपने वॉलेट पर जा सकते हैं, यानी कि अब आपका एक तरह से अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जो लोग डायरेक्ट जो है वहां से करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेरे लिंक से नहीं गए, जो ट्विटर हैंडल से या टेलीग्राम से आप नहीं गए हैं, आप डायरेक्ट ही जो है उसमें गूगल प्ले स्टोर में चले गए, वहां से आपने डायरेक्ट मान लीजिए इसको डाउनलोड कर लिया। वहां पर आपको देखिए जब ये सारी फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप मेरा जो ये स्क्रीन पर रेफरल है इसका वहां पर एंटर कर दीजिए, क्योंकि उसमें रेफरल लिंक डालना बहुत जरूरी है। तो आप जो रेफरल कोड है जो मेरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको वहां पर फिल कर देंगे। तो यही स्टेप फिर आगे भी आपको करने होंगे, जो मैंने अभी पीछे आपको सारे के सारे स्टेप बताए। तो ये है सीधा सा सिंपल सा हिसाब, और इसमें तो बहुत ईजी है, सिंपल है। अब अगर आपको मान लीजिए रेफरल, आपका रेफरल कोड कहां से मिलेगा भाई, बहुत आप भी रेफरल करना चाहोगे तो सबकी चॉइस रहती है भाई मेरी टीम बड़ी हो जाए, तो आप भी जो रेफरल देंगे अपना, देखिए मेरा तो आपने मेरे रेफरल से कर लिया, लेकिन आपका भी तो रेफरल कोड है, तो उसको कहां से देखेंगे। तो उसके लिए आप प्रोफाइल में जाइए। ठीक है, जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको कॉपी इनविटेशन लिंक और उसी के नीचे कॉपी इनविटेशन कोड, आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। तो लिंक को आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, और जिसको भी आप अपनी टीम के नीचे जोड़ना चाहते हैं उसको आप रेफर कर दीजिए, उसके जरिए वो आपके नीचे जुड़ जाएगा। तो ये है साहब पूरा ओवर वॉलेट का अकाउंट बनाना, आपको कैसे बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, और ओवर वॉलेट को मेरी टीम के साथ जरूर जुड़ जाइए। नमस्कार।